बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। एक हाइब्रिड प्लस सिस्टम इस वक्त अमल पजीर है और इस वक्त डिक्टेटरशिप नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप प्लस इस वक्त सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में। तो अभी तक कामयाबी नहीं हो रही, बहुत कुछ करके देख लिया, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके देख लिया, लेकिन लूप होल्स हैं और वो लूप होल्स जो हैं वो सिस्टम की खूबसूरती है, सिस्टम का हुस्न है कि कोई ना कोई बात कहीं ना कहीं से निकल जाती है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और जौहरी ताकत उस पर चंद अफराद जो हैं वो ड्राइंग रूम में बैठ के उसकी तकदीर के फैसले करें। नहीं, ऐसा नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। बहरहाल सूरत हाल थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। खबरें बहुत ज़्यादा हैं, वक्त कम रह गया है, मुकाबला सख्त है। 8 फरवरी आया या आया और चंद दिन बाकी हैं, एक हफ्ता आप कह सकते हैं, एक हफ्ता बाकी है और एक हफ्ते के बाद जो है वो इलेक्शन आ जाएगा। तो सूरत हाल यह है कि कल बहुत सारी खबरें मैं आपको दे चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ और साइफर केस का फैसला आ गया। साइफर केस के फैसले आने के बाद उसके बाद फिर तोशाखाना की अदालत लगी और तोशाखाना की अदालत में भी बहुत सारे मामलात हुए और बहुत सारी बातें हुई, वो भी आपको आगाह करनी है। लेकिन फिल वक्त मैं आपको लिए चलता हूँ अडियाला जेल के बाहर बैरिस्टर गौहर इस फैसले के बाद यानी कि साइफर केस का जो फैसला हुआ उसके बाद उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब क्या कहते हैं जरा गौर से सुनिएगा और बैरिस्टर गौहर ने क्या गुफ्तगू की वो भी गौर से सुनिए। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का एक स्टेटमेंट है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको आगाह करना है। अलीमा खान साहिबा वो भी आपको बताते हैं कि वो क्या कहती हैं, क्योंकि परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो फैसला आया है इस फैसले पे वाकईतन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी साहब को दो दो नफल शुक्राने के अदा करने चाहिए, क्योंकि ये फैसला इतना कमज़ोर फैसला है, इतना कमज़ोर फैसला है कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये कहीं भी स्टैंड नहीं करता और आलमी ज़राए इब्लाग जिस तरीके से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं वो एक हैरत अंगेज़ है और सब के सब एक ही बात कर रहे हैं और वो ये है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और ये इंजीनियर्ड है, ये मैच फिक्सिंग है और ये सब कुछ एक तयशुदा प्लान के तहत किया जा रहा है। इमरान खान साहब को सियासत से आउट रखना है और जनाब लाडला कंपनी को वापस लेके आना है। आपस में मुकमुका किया हुआ है और ये मुकमुका का नतीजा है। पहले चलते हैं बैरिस्टर गौहर की तरफ, सुनिए जरा क्या फरमाते हैं। मैं आज आपके साथ दो केसेस के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। पहले तो साइफर केस। आज साइफर केस का जो डिसीजन आया है उससे नाइंसाफियों के रिकॉर्ड टूटे हैं। एक बोगस केस जिसको इस तरीके से चलाया गया कि उसमें पहले दिन अरेस्ट गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से हुई, उसमें चार्ज गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से हुई। इसमें हाई कोर्ट के 3 ऑर्डर मुतवातिर वायलेट हुए, जिसको बंद दरवाजों के अंदर प्रोसीड किया गया। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बरअक्स मुक्का फराहम नहीं किया गया। 3 दिन के अंदर अंदर 25 गवाह कराए गए। 12 गवाह पे क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म हो गया। 12 गवाह ऐसे हुए कि जज साहब ने अपने तरफ से स्टेट के वकला को अपॉइंट किया और ऐसे वकला को अपॉइंट किया जो पहले से हमारे खिलाफ पेश हो गए थे। न उनके पास फाइल, न उनके पास रिकॉर्ड, न उनके पास कंसल्टेशन, न उनके पास डायरेक्शन और एडवाइस अक्यूज की, और न ही उनकी एक्सपर्टीज। कानूनी कार्रवाई पूरे किए बगैर 342 की स्टेटमेंट, जिसको कहते हैं मुल्जिमान की स्टेटमेंट, वो रिकॉर्ड हुई। आज अभी 8 बजे हम अडियाला जेल सुबह सवेरे आए थे, 8 बजे हम वापस आए। इस वक्त जब हम बोल रहे हैं तो साइफर केस में मुल्जिमान की स्टेटमेंट पे जज साहब ने अभी तक भी सिग्नेचर नहीं लिए। जब अभी मुल्जिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो ही रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब की, कि जज साहब ने सेंटेंस अनाउंस किया।
और ये पहली मर्तबा है कि जज साहब जा चुके हैं और अभी तक हमें उस जजमेंट की कापी नहीं दी गई है। जो क्रिमिनल केस में जज साहब रिकॉर्ड करवा के कापी दे के चलते हैं। इस किस्म के गैर आईनी और गैर कानूनी ट्रायल की कोई बुनियाद नहीं है। ये महज एक सियासी बुनियादों पे किए गया केस था। इसका मकसद खान साहब को सियासत को से आउट करना, उसके डिस्क्वालीफाई करना, उसके पार्टी को तोड़ना, लोगों के दिलों में उससे निकालना था। लेकिन अल्लाह के रहम व करम से पाकिस्तानियों के दिल में खान साहब थे, है और इंशाल्लाह रहेंगे। मैं अपने सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान के अवाम को खान साहब का ये मैसेज जो आज उन्होंने दिया है वो पहुंचाना चाह रहा हूं। आपका कप्तान हशाश बशाश है, उनको इस कन्विक्शन की कोई परवाह नहीं है। उनको पता है कि ये एक बोगस केस है। जब आजाद अदलिया के सामने इसकी अपील जाएगी इंशाअल्लाह ताला खान साहब एक्विट होंगे। इसलिए खान साहब की तरफ से आप सब के लिए ये पैगाम है कि तहम्मुल से काम लो, बर्दाश्त से काम लो, इश्तिहाल में ना आना, मुश्तइल ना होना और 8 तारीख को जोक दर जोक निकल करके अपने आईनी कानूनी राय दही का इस्तेमाल करना, ये आप सब के लिए खान साहब का पैगाम है जो मैं आपको दे रहा हूं। खान साहब यही कह रहे थे, बड़े खुश थे कि आपका कप्तान नहीं टूट रहा, आप तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करें। ये खान साहब का साइपर से रिलेटेड आप सब लोगों के लिए पैगाम है। साथ ही साथ आज 11 बजे से तोशाखाना ट्रायल चल रहा था। तोशाखाना ट्रायल में हमारा हक दिफा कल हज़ब किया गया था। आज जज साहब ने 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है। उसमें 342 की स्टेटमेंट मुलजिमान की स्टेटमेंट बयान रिकॉर्ड करवाया है। बुशरा बीबी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है। अब कल जज साहब ने 9 बजे के लिए रखा है। लेकिन सरकार की एक स्टेटमेंट थी, सरकार तोशाखाना की पहली वाले केस से हटकर इसमें जो अपने खुद साख्ता एविडेंस लेके आया था और जिसको ये बड़ा चढ़ा के कह रहे थे ये इतने अरब का केस है, करोड़ों का केस है, हम वो रियल असेसमेंट ग्राफ वाला लेके आना चाह रहे थे कि साबित हो जाए कि इसमें से सरकार का केस बिल्कुल बोगस है, गलत है। ये असेसमेंट जो उन्होंने वैल्यूएशन करवाई है ये बिल्कुल गलत है। जो पहली वाली वैल्यूएशन थी वो ऑन एंड ऑफ बाय एंड लार्ज बिल्कुल ठीक था। उसको रिकॉर्ड पे लाने से बचने के लिए हमारा हक दिफा खत्म किया गया था। आज खान साहब ने उसका भी तस्करा किया कि वही तो हम रिकॉर्ड पे लाना चाह रहे थे, ताकि अदालत के सामने ये बात आ जाए रिकॉर्ड पे कि जिन लोगों को लेके आया गया घर के मुलाजिमीन को, इंगाम ऑफिस वर्कर को, कि ये झूठ बोल रहा है या इसे झूठ बुलवाया जा रहा है, असल जो वैल्यूएशन है वो ये है। लेकिन उसमें भी हमारा हक दिफा खत्म किया गया है। अब कल उसमें 342 बयान के लिए रखा हुआ है खान साहब की, लेकिन आपको पता है दीवार पे लिखा सबको नजर आ रहा है। और जिस तेजी से 8 बजे तक अगर अदालत ऐसी अंधेरी में सुबह जाते हैं और अंधेरी में आते हैं तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम एडवांस में मैं फिर भी अपने सारे फॉलोअर्स को, पीटीआई के वर्करों को, सपोर्टरों को, कैंडिडेट को, अपने वेलविशर्स को कह रहा हूं कि तहम्मुल और बर्दाश्त और मुश्तइल ना होना, मायूस ना होना। आपका कप्तान स्ट्रांग है, इंशाल्लाह वो स्ट्रांग रहेंगे, वो नहीं टूटेंगे। हमने इलेक्शन हर सूरत करवाना है, मुखालिफिन को इलेक्शन से भागने का मौका नहीं देना है और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, हम मेक श्योर करेंगे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन अदलिया से हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं। कल भी मैंने अदलिया से दरख्वास्त की थी कि जब हमारा दरख्वास्त आ जाए आपके सामने तो काइंडली उसको सेम डे के लिए फिक्स करवाओ। और अदलिया ने वो दरख्वास्त आज अदालत के सामने इनफ्रक्टस हो गई क्योंकि पीछे से कन्विक्शन हो गई। हम अदलिया से फिर भी दरख्वास्त करेंगे कि नीचे के कोर्टों पे नजर रखना आपकी आईनी जिम्मेदारी है। अगर अदालतें इस तरह प्रेशर में और इसी तरह कानून और आईन और रसूलों से और बुनियादी हकूक से हटकर ट्रायल कराएंगे तो फिर इनको अदालतें किस बात की कहने हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है
कि इन सब जजेस पे ऐसे ही नजर रख ले ताकि मेक श्योर करे, क्योंकि अगर एक साबिक वजीर आजम को और एक साबिक फॉरेन मिनिस्टर के साथ ये सलूक किया जा रहा है तो फिर बाकी लोगों के साथ क्या सलूक होगा। ये हमारा मुल्क है, हमने इसको आगे लेके जाना है। मेरे सारे पीटीआई वर्करों से दरखास्त है, मुश्तैल न होना, इस्तेकाम पे रहो, इस्तेकामत रखो, हौसले में रहो। आपका कप्तान स्ट्रांग है, इंशाअल्लाह ताला। खान साहब की एक ही मैसेज है कि निकलना है तो 8 फरवरी को निकलना है और हक राय दही का इस्तेमाल करना है आईनी और कानूनी तरीके से। इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी और ये सारी कन्विक्शन है जो बोगस है, इंशाअल्लाह ताला ये खत्म होगी। ये आपने जी बैरिस्टर गौहर साहब को सुना। अब जरा अलीमा खान साहिबा को, वो भी अडयाला जेल के बाहर हैं और वो भी इमरान खान साहब से मिली हैं इस सजा के बाद, क्योंकि तोशा खाना जो है वो रात गए तक चलता रहा है। अगला स्टेज जो है वो तोशा खाना का है, सुनिए जरा। इमरान खान ये कह रहे हैं जो भी केसेस चल रहे हैं ये इमरान खान और ये जो हमारे लॉयर्स हैं ये उसको हैंडल कर लेंगे, लेकिन जो 8 तारीख है सबको निकलना है, सबको वोट डालना है और वोट अपने लिए डालना है। इमरान खान के लिए ना डालें लेकिन अपने लिए वोट जरूर डालें, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल इन्हीं वोटों के साथ मुंसलिक है। अगर हम वोट डालेंगे, अपना निज़ाम अपने हाथ में लेंगे, पाकिस्तान 24 करोड़ लोग, हमने अपना निज़ाम अपने मुस्तकबिल के लिए बदलना है, क्योंकि आप 24 करोड़ लोग हैं। आप अपनी वोट की आपका हक है कि आप अपने नुमाइंदे खुद चुनें और आपके नुमाइंदों की ड्यूटी है कि आपके जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। तो ये चीज़ सबको पहले सीखनी चाहिए और फिर वोट डाल के इसको, और मैं कहती हूँ 100% जितने भी वोटर्स हैं सब निकलें। और ये अभी भी मैं कह रही हूँ, या आज इमरान खान की जीत हुई है, ये किसी का ये सज़ा से ना इमरान खान डर रहे हैं ना हम डर रहे हैं। और अगर जितने भी लोग जिनको जेलों में डाला हुआ है, फिर से जो पिटिशंस लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की, जाते जाते फिर से हम एक दफ़ा और अपील करते हैं चीफ जस्टिस साहब से, हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब, जो गरीब लोग, जो ख़वातीन, जो बेगुनाह लोग जेलों के अंदर हैं इस वक्त, उनको रिहाई करवाई जाए उनकी, और आप ही कर सकते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त कोई नहीं है जो उनको बेगुनाह लोगों को जेलों से निकलवा सकता है। अब जरा सुनिए जी शाह महमूद कुरैशी साहब का एक पैगाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। मायूस नहीं होना, पुरअमन रहें और अपने जज्बात का इजहार वोट के जरिए करें। मेरी और इमरान खान की कुर्बानी पाकिस्तान के लिए है। हमें अल्लाह और उसके निज़ाम पर पूरा यकीन है और अल्लाह के बाद सबसे बड़ी अदालत अवाम की अदालत है। मैं और इमरान खान आज आपसे ये अपील कर रहे हैं कि आपने पुरअमन रहना है, आपने कानून को हाथ में नहीं लेना। 8 फरवरी को इमरान खान के नामजद उम्मीदवारों को वोट देकर जमहूरी अंदाज से अपना जवाब देना है। आपने अपने मकसद से पीछे नहीं हटना। अल्लाह अलहक है, जीत हक और सच की होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। कैदी नंबर 804 और कैदी नंबर 805 शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान, चौधरी परवेज इलाही साहब। बहुत ही उन्होंने तारीफ की इमरान खान साहब ने कि ये पहली दफ़ा हो रहा है कि हक और सच के लिए बड़े बड़े तगड़े लोग डटे हुए हैं और कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान के अवाम के नाम एक ही पैगाम इमरान खान साहब का, और वह है 8 फरवरी, वोट, वोट और सिर्फ वोट। वोट की ताकत बहुत है, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके वोट की पर्ची से इक़्तिदार के ऐवान जो हैं और ताकत के ऐवान किस कदर कांपते हैं। इसलिए इस ताकत को इस्तेमाल करना है और 8 फरवरी को इस्तेमाल करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।